Hello everybody. Today we will read about velocity. स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब आपने डिस्टेंस भी पढ़ा है और आपने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा है. तो जो आपकी वेलोसिटी है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो आप वेलोसिटी की दो डिफाइंस लिख सकते हैं. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर अ शॉर्टेस्ट इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी. यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. अब आपने एक डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन पढ़ रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन. तो वही दूसरी डिफाइन आ गई जो सेम है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. ओके, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपकी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है. स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है. देखो, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अच्छा, अब एक और बात है, स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. और दोनों की जो यूनिट है, चाहे स्पीड है चाहे वेलोसिटी है, दोनों की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड. अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम सेकंड में है तो वो गई मीटर पर सेकंड. और अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आर में है तो आपकी यूनिट हो गई किलोमीटर पर आर. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इनका ये डिफरेंस बिटवीन, डिफाइन और इनके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम अभी करेंगे. ओके, नेक्स्ट एक फिजिक्स में टर्म आती है एसिलरेशन. एसिलरेशन क्या है? देखिए, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन. जो वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम उसे हम कहते हैं एसिलरेशन. ओके, और एसिलरेशन जो है, एसिलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. ओके, और वो ये फॉर्मूला है, आप यहां देखिए. अब u आपका इनिशियल वेलोसिटी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में. जैसे ही आप u देखेंगे इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी. v आपका फाइनल वेलोसिटी एंड t टाइम टेकन टू अचीव फ्रॉम u टू v. तो ये है आपका. अब एसिलरेशन का आपका फॉर्मूला है v माइनस u अपॉन t. ये अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी. हमारी जो ऊपर है स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में और नीचे टाइम जो है वो होता है सेकंड में. तो नीचे सेकंड दो बार आ रहा है, इसलिए ये जो है इसकी एसिलरेशन की ये आपकी यूनिट है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इनको जो आप अच्छे से जो समझेंगे वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे कि वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है, स्पीड का क्या डिफरेंस है और एसिलरेशन क्या होती है. और एसिलरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं. ओके, अब देखो, जब एसिलरेशन बढ़ती है, एसिलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है. जब एसिलरेशन की बॉडी, जब वेलोसिटी बॉडी की बढ़ती है, यानी आपका v इज ग्रेटर देन u, तो आपकी एसिलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है और सिंपल हम उसे एसिलरेशन ही कहते हैं. लेकिन जब वेलोसिटी कम होती है, दिस मीन्स u इज ग्रेटर देन v, तो तब हमारी एसिलरेशन जो है नेगेटिव आती है और नेगेटिव एसिलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं. अगर आप कहीं देखें रिटार्डेशन तो इसका मतलब है नेगेटिव एसिलरेशन. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही हम समझेंगे ये सारा कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का और एसिलरेशन का. और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी होंगी. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर लुक. एक क्वेश्चन है, पर्सन जॉग फ्रॉम ए टू बी 300 मीटर अपार्ट. यानी ए और बी पॉइंट 300 मीटर अपार्ट है और एक पर्सन को उसे कवर करने के लिए 2 मिनट्स लगते हैं. देन ही टर्न अराउंड, फिर वो वापस आता है एंड जॉग 100 मीटर बैक और फिर वो 100 मीटर बैक पॉइंट सी पे आता है 1 मिनट में. अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी. अब देखो, पहले हमने पॉइंट लिया ए से वो बी पे गया एंड दिस पॉइंट इज
300 मीटर अपार्ट। ओके, अब देखो एक ही डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस भी 300 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर होगा। ओके, ए से बी के लिए बस। तो अब टाइम उधर इसे लगा 2 मिनट। ओके, टाइम इज अवर 2 मिनट दोनों केसेस में। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 300 अपॉन 2। तो ये कितना आया आपका 3 1 जा, फिर 3 5 एंड 0। ये आया मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, बिकॉज टाइम हमारा मिनट में गिवन है। और यहां पे आपकी वेलोसिटी आई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम आ रही है। सेम इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी यूनिट जो है वो सेम है। अब यहां आप टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो और यहां पे वो आप सेकंड्स लिख देना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि किस यूनिट में होना चाहिए, तो हम किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन जब मेंशन किया हो तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, पहले हमारे क्वेश्चन में था एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ओके, अब आपका सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका फिर से ही एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। अब देखो वो पहले 300 मीटर गया, फिर बी से वो वापस आया सी पे 100 मीटर, 100 मीटर वो वापस आया। तो आपका अब ये हमने कैलकुलेट किया था ए टू बी पे, अब हम कैलकुलेट करेंगे ए टू सी पे। तो ए टू सी पे टोटल डिस्टेंस जो है कितना था, पहले वो 300 गया, फिर वो 100, 300 प्लस 100 कितना आया 400 मीटर। टाइम उसे लगा इधर कवर करने में 2 मिनट और वापस कवर करने में 1 मिनट, तो टाइम उसका आया 2 + 1 3 मिनट। तो अब आपका जो स्पीड है वो आपका आ गया 400 अपॉन 3 मीटर पर मिनट। चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालें। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ए टू सी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आप यूं सीधे जाओगे तो कितना है 300 माइनस 100 200 मीटर, ये देखो 200 मीटर एंड टाइम इज योर 2 + 1 3 मिनट। तो यहां पे वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 200 अपॉन 3 मीटर पर मिनट। तो ये डिफरेंस है आपका स्पीड और वेलोसिटी में, ये आपकी एवरेज स्पीड है, ये आपकी वेलोसिटी है। तो यहां से पहले वाले में तो डायरेक्शन सेम थी, तो इस वजह से हमें दोनों हमारी जो वैल्यूज है वो सेम आई थी, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, तो जिसकी वजह से हमारी स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस साफ देखा जा सकता है। तो ये है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया और ये वेलोसिटी और स्पीड का भी हो गया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। हाँ जी, अब आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन एक पॉइंट मैं यहां ऐड कर लूं, अच्छा है आप जो स्पीड है वो हमेशा मीटर पर सेकंड में ही निकालें, वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अब जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, और मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको कन्वर्जन भी सिखाया हुआ है, अब जहां पे किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड होगी आप उसे मीटर पर सेकंड में ही निकालिए, तब आपका जाके काम होगा। तो इसीलिए अब इस पे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलरेशन का। अ शिप इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 2 सेकंड बाद वो 90 किलोमीटर पर आवर पे आ जाता है। व्हाट इज हो गया जी। देखिए पहले स्पीड ये थी और 2 सेकंड बाद में स्पीड ये हो गई। तो u जो होता है वो होती है हमारी इनिशियल स्पीड। तो अब आपकी u जो है आपकी वो इनिशियल स्पीड है, वो है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको स्पीड को हमेशा मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 1000 अपॉन 3600 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब बाद में जो है आफ्टर 2 सेकेंड्स स्पीड हो गई आपकी, वो फाइनल स्पीड हो गई, वो हो गई 90 किलोमीटर पर आवर।
तो अब हम इस 90 को भी चेंज करेंगे। दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन भी आप एक बार खुद भी चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, अब हमारा है टाइम 2 सेकेंड्स। तो हमारी एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था, v माइनस यू अपॉन टी। तो अब हमारा जो v है वो है 25, u है 10 एंड आवर t इज 2 सेकेंड्स। तो आया 15 अपॉन 2, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सीलरेशन आ गई। ओके, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। 3 थिंग्स आर नेसेसरी। फर्स्ट, वी शुड नो द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकेंड, वी शुड नो द यूनिट्स ऑफ दैट एंटिटीज विच आर वी आर पुटिंग इन द फॉर्मूला। जैसे यू वी टी है तो इसका हमें यूनिट पता होना चाहिए कि हमें किस यूनिट में पुट करना है। एंड थर्ड वन इज साइन, और वो साइन कैसे, मैं क्या बात कर रही हूं अभी मैं आगे क्वेश्चन लूंगी तो वो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। हम आंखें बंद करके, जैसे मैथ्स में होता है ना, जस्ट फॉर्मूला उठाया वैल्यूज पुट कर दी, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेटेड एक्सीलरेशन। अब यहां ध्यान देना है, स्कूटर पहले रुका हुआ था, ठीक है, फिर जब वो रुकने चला, वो स्टार्ट हुआ, तो उसके 10 सेकेंड में उसने ये वाली अपना स्पीड एक्वायर कर ली। ओके, तो इसमें आपको ध्यान देना है, 36 किलोमीटर वाली स्पीड एक्वायर कर ली, तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टाइम तो है 10 सेकेंड्स, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी एक ही है 36 किलोमीटर पर आवर। तो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, जब भी कोई रुकी होती है और चलती है, ऑब्वियस ही बात है, जब वो रुकी हुई है तो यू हम 0 लेंगे, तो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट में आप क्या लेंगे, 0। ओके, और फिर जो दूसरी आपको गिवन है वो आपकी हो गई v, और ये अभी हमने सॉल्व किया है पहले वाले क्वेश्चन में, ये आई थी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपकी 36 किलोमीटर पर आवर थी, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप फिर से a निकालेंगे, तो 10 माइनस 0 अपॉन 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब एक नया कॉन्सेप्ट इसमें ये आ गया। धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जब हम लिखेंगे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, स्टार्ट मूविंग, तो हमारा u 0 हो जाएगा, और जब u 0 होगा तो a हमेशा पॉजिटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जब u 0 होता है तो a हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगेन कार इज मूविंग 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, जस्ट स्टॉप्ड इन 4 सेकेंड्स, वो 4 सेकेंड्स में रुक जाती है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अब आपने ब्रेक अप्लाई की और वो जो है रुक गई, यानी बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो वो 10 सेकेंड्स में वो रुक गई, कम्स टू रेस्ट, तो यानी बाद वाली जो है v आपकी इसमें 0 हो जाएगा, और जो पहली वाली गिवन है वो आपकी u है, और ये आपका ये है। अब फिर से एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी 0 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो, अब 2 कॉन्सेप्ट है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u 0, बॉडी कम्स टू रेस्ट v 0, और ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो तो ये आपको लेना ही है, आपको हर बार 2 वेलोसिटीज नहीं गिवन होंगी क्वेश्चन में। और देखो, जब v 0 होता है तो a हमेशा नेगेटिव आता है, और इसी की हम बात कर रहे थे, जो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। जो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चन में साथ साथ बताती जा रही हूं। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ कार। देखो 10 सेकेंड में स्टॉप हो गई, अप्लाइंग द ब्रेक्स। नाउ रिटार्डेशन इज, अब चलती हुई कार रुक गई, यानी कम्स टू रेस्ट v 0, कितने टाइम में रुकी, 10 सेकेंड्स में। ओके, अब रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन को देखो, मैं रिटार्डेशन ना लिख के मैं ऐसे लिख रही हूं,
क्यों? क्योंकि जब v 0 होता है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होती है। अब आपको इन क्वेश्चंस में ये ध्यान देना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। दिस इज रॉन्ग, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे आपका फाइनल वेलोसिटी नहीं है, आपका इस क्वेश्चन में है इनिशियल वेलोसिटी और हमें u निकालना है। ओके, अब देखो फिर से हमारा वही फॉर्मूला है, a इज v माइनस क्यू अपॉन टी। आई विल पुट वैल्यू, देखो यहां मैं माइनस पुट कर रही हूं, तो एक्सीलरेशन जब आपको दी होगी तो आपको ध्यान रखना है आपको पॉजिटिव पुट करना है या आपको नेगेटिव पुट करना है। अगर u इज लेस देन v तो a पॉजिटिव होगा और जब u इज ग्रेटर देन v होगा तो एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव होगा। ओके, वैसे बेसिकली ये आते u0 और v0 पे है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक्सीलरेशन पॉजिटिव पुट करना है या नेगेटिव। इसमें रिटार्डेशन दिया है तो ऑब्वियसली बात है हमें नेगेटिव पुट करना है। अब v इज 0 माइनस u, t इज 10 सेकेंड्स। अब ये यहां से 10 इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 25। दिस इज माइनस u, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 मीटर पर सेकेंड इज योर u। तो ये एक्सीलरेशन पे क्वेश्चन है जो अभी आज मैंने क्लास में बहुत आसान क्वेश्चंस लिए हैं। बेसिकली तुम्हें ये बताने के लिए कि जस्ट ये नहीं है कि फॉर्मूले में ही पुट कर दो, साइन कौन सा कैसे पुट होगा, यू शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो।